हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सब क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें हम सब किरण प्रकाश की स्टार्ट किए। इसमें प्रकाश परावर्तन से संबंधित न्यूमेरिकल हम सब देख रहे थे और न्यूमेरिकल का एक पार्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। तो अब न्यूमेरिकल का आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले इसे आप लगाने का एक बार प्रयास करो। तो देखो क्या दिया है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण। आपको कौन दिया गया दर्पण, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का फोकस इधर होता है, इस साइड। कितना फोकस दूरी दिया है? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब एफ बराबर कितना हो गया? +10 की -10, क्योंकि उस साइड होगा। से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वस्तु तो हमेशा इस साइड स्थित होता है, तो ये जो फोकस दूरी था, ये दूरी कितना था? 10 सेंटीमीटर। और जो वस्तु स्थित है, ये कितनी दूरी पर स्थित है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। यानी u बराबर कितना दिया है? -20 सेंटीमीटर। दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी अर्थात v आपसे पूछा है। तो चलो, आपको ये पता है ना, 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो दिस इंप्लाइज दैट 1/f, f का वैल्यू कितना दिया है? 10, 1/v, v तो निकालना है, + 1/u, u का वैल्यू कितना दिया? -20। तो क्या लिख सकते हो? 1/10 बराबर 1/v, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1/20। क्या है -1/20 इधर ला सकते हो? तो प्लस हो जाएगा। तो 1/10 + 1/20 बराबर 1/v। तो आप इनको कैसे हल करोगे? लसा लोगे, 10 और 20 का लसा कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि 10 × 20 जब पहाड़ा में आता है तो बड़ा वाला लसा, तो 20 हो जाएगा। अब 20 में जब 10 का भाग दोगे, 10 × 20 2 आएगा, और 2 का 1 में गुणा करो कितना आ जाएगा? 2 1 के। और जब 20 में 20 का भाग दो कितना आ जाएगा? 1, और 1 1 के कितना हो गया? 1, तो ये कितना हो गया? 1/v। तो 2 1 3/20 बराबर 1/v। तो हमें v का वैल्यू चाहिए, तो ऊपर v को कर दो तो इधर ही पलट जाएगा, यस, 20/3। और 20/3 का मतलब v बराबर 3 6 18, बचा 2, दशमलव बढ़ाओगे 0, तो 6.666 लगभग ऐसे आता रहेगा। तो v बराबर हम इसे सीधा लिख सकते हैं 6.67 ना सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 8वां, अगला क्वेश्चन। 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या इस साइड कहीं होगा। तो ये वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? दिया है r बराबर कितना? वक्रता त्रिज्या को r से दर्शाते हो, तो r बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर, और प्लस हो गया माइनस। अवतल दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या इधर होगा, तो माइनस। अच्छा, r दिया है तो आप क्या फोकस दूरी बता सकते हो? तो हाँ, तो या चलो पहले जो जो दिया सब लिख लो। कि सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती एक प्रकार का वस्तु ही तो वस्तु का कार्य करेगा। तो जो मोमबत्ती रखी, कितनी दूरी पर रखी है? 3 सेंटीमीटर। मान लो आपका मोमबत्ती है, तो ये कितनी दूरी पर रखी? 3 सेंटीमीटर। तो क्या ये वस्तु की दूरी दे दी कि नहीं दे दी? तो u बराबर, वस्तु की दूरी को आप u से दर्शाते हो, तो u बराबर कितना दिया है? -3 सेंटी। प्रतिबिंब की स्थिति आपसे भी पूछा है, तो r दिया है तो पहले आप f निकाल लो। चूंकि f बराबर क्या होता है? r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा, आप ये संबंध जानते हो, तो यहाँ से आप f बराबर बता सकते हो। r का वैल्यू कितना है? -24/2 सेंटीमीटर। तो 2 से काटोगे 12, तो f बराबर कितना आ गया? -12 सेंटीमीटर। अब आप फार्मूला जानते हो क्या दर्पण सूत्र से? 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो 1/f का वैल्यू कितना दिया है? -12 बराबर 1/v, v तो पूछा है, + 1/u, u का वैल्यू दिया है -3। तो क्या हो गया? इसे आप लिख सकते हो -1/12 बराबर 1/v, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3, और ये माइनस इधर आके क्या आ जाएगा? +1/12 + 1/3 बराबर 1/v। अब इसको हल करना होगा, तो आपको 12 और 3 का लस लेना पड़ेगा। 3 1 के 3, 3 चौक 12। तो पहाड़ा में जब आता है तो जो बड़ा वाला होता है वही लस होता है, तो 3 चौक 12। इन दोनों का लस कितना हो जाएगा? 12। अब 12 का भाग दोगे 12 1 के, और जब 1 का इसमें गुणा करोगे तो वही रह जाएगा 1, + 3 चौक 12, तो 4 आया। और जब 4 का 1 में गुणा करो कितना आ जाएगा? 4। ये बराबर हो गया 1/v का। तो 4 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा? 3/12 बराबर 1/v। तो 3 1 के 3, 3 चौक 12,
1/4 बराबर 1/v, तो यहाँ से आपको v चाहिए तो पलट दोगे तो इधर भी कितना हो जाएगा 4 और आएगा क्या सेंटीमीटर। इसका मतलब देख रहे हो v का वैल्यू प्लस आया है, यानी प्रतिबिंब उस साइड बना होगा। और प्रतिबिंब उस साइड क्यों बना होगा? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब उस साइड तो केवल एक ही स्थिति में बनता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। तो अब बताओ, वक्रता त्रिज्या 24 था, फोकस कितना आ गया 12 और वस्तु कितने पर रखा है 3, तो 12 कहीं यहाँ पर होगा और 12 के पहले ही वस्तु रख दिया गया, मतलब फोकस के पहले वस्तु है, इसीलिए प्रतिबिंब उस साइड बना है। ठीक है, चलो तो इसे उतार लो, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, एक अवतल दर्पण की फोकस की ध्रुव से दूरी 10 सेंटीमीटर। कोई एक अवतल दर्पण है, मान लो आपका अवतल दर्पण इस टाइप का होगा, ये ध्रुव है, तो इसके फोकस की ध्रुव से दूरी, वैसे तो फोकस की दूरी आप ध्रुव से ही मापते हो, ये कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या फोकस दूरी को एफ से दर्शाते हो, ये कितना दिया -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस इधर हो। यदि वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो, वस्तु की दूरी u, तो वस्तु की दूरी को u से दर्शाते हो और u कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। प्लस लोगे कि माइनस? वस्तु हमेशा इधर रखा होगा तो माइनस। तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए, यानी आपको v पूछा है। तो क्या इस क्वेश्चन को आप सिंपल फार्मूला से कर सकते हो ना? आप फार्मूला जानते हो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो बताओ यहाँ से 1/f का वैल्यू कितना आ गया -10 बराबर 1/v, v पूछा है, 1/u, u का वैल्यू कितना है -30। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, माइनस आप हमेशा अंश में लगाओगे तो -1/10 बराबर 1/v और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/30 और ये माइनस इधर आके क्या आ जाएगा प्लस, तो -1/10 प्लस 1/30 बराबर 1/, तो जब लसा लोगे कितना आ जाएगा 10 और 30, 10 तिहाई 30 पारा में आ गए तो जो बड़ा होगा वही लसा होगा। तो 10 और 30 का लसा कितना आ गया 30। अब 10 का भाग दोगे 10 तिहाई 30 और 3 का इसमें गुणा करोगे 3 1 3, 30 का भाग दोगे इसमें 30 1 30 और 1 का गुणा करोगे 1/v। तो -3 में जब आप +1 ऐड करोगे तो -2 आ जाएगा और /30, यही बराबर 1/v। तो 2 1 के 2, 15 गुना, तो -1 ऊपर बचा और 15 बराबर 1/v। आपसे तो v पूछा था तो आप इधर पलटे तो इधर पलट दोगे, तो -15 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा -15 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। उतार। चलो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख, आपका दर्पण कौन सा है अवतल दर्पण, इसके सामने 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु रखी गई है और कितनी दूरी पर रखी गई 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ये जो वस्तु है ये दूरी इसका कितना है 16 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई यानी ये जो हाइट है ये कितना है 2 सेंटीमीटर। तो आपको पता है वस्तु की ऊंचाई को आप किससे दर्शाते हो, ओ से। तो आपको क्या दिया है, इसका सोल्यूशन देखो, आपको दिया है क्या ओ बराबर कितना 2 सेंटीमीटर। प्लस लोगे कि माइनस लोगे, वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस लेते हो ना, तो वस्तु की दूरी थोड़ी ना ये लंबाई है, ये ऊपर की तरफ है, तो मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ मापी गई दूरी को आप क्या लेते हो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा ओ का वैल्यू +2 सेंटीमीटर। हाँ, ये जो दूरी है दूरी को आप u से दर्शाते हो, वस्तु की दूरी को आप u से दर्शाते हो, तो ये इस साइड है तो ये क्या होगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -16 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बात। फिर आपसे क्या पूछा है कि दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। प्रतिबिंब का नेचर कैसा है, वास्तविक है, तो अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा, आपको पता है ना कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है उल्टा, अरे वाहु भाषी बताए थे ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा उल्टा होगा। अगर प्रतिबिंब उल्टा हुआ, इसका प्रतिबिंब कहीं बना है लेकिन उल्टा बना होगा, और प्रतिबिंब की लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से दर्शाते हैं और i बराबर -3 सेंटीमीटर, क्योंकि वो होगा नीचे की तरफ मापी गई लंबाई को आप क्या लेते हो माइनस। तो आपसे क्या पूछा है, पहला आपसे पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी आपसे भी पूछा है, स्थिति मतलब कहाँ बना है ना, और फोकस दूरी यानी आपसे पूछा। तो देखो ओ आई यू दिया है, तो ए का आवर्धन का फार्मूला जानते हो, चूंकि m बराबर आप जानते हो क्या बराबर -v/, ये फार्मूला जानते हो। तो अब बताओ 4 वैल्यूज में से 3 वैल्यूज आपको दिए, एक वैल्यूज पूछे, तो आप इनसे कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो हम इतना का नहीं, क्योंकि इन्हीं दोनों का काम है तो इसे लेते हैं। तो बताओ आई के वैल्यू कितना रख सकते हो
-3, ओ का वैल्यू कितना दिया है 2, माइनस है तो माइनस लगाओगे, v का वैल्यू आपसे पूछा है तो v को वैसे रहने दो, u का वैल्यू कितना दिया -16, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से बताओ v बराबर कितना लिखोगे, इधर तो -3/2 है ही, ये जो भाग इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा, तो गुणा हो जाएगा कितना 16, तो 2/16, तो यहां से बताओ v बराबर कितना आ गया -8×3 = 24 सेंटीमीटर। और देखो आपको पता है ना, उल्टा प्रतिबिंब सदैव इधर बनता है और सीधा प्रतिबिंब सदैव उधर बना है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या आई है माइनस, इसका मतलब प्रतिबिंब इधर ही बना, ठीक है। फिर आपसे पूछा फोकस दूरी, तो जब आपको u पता है v पता है तो क्या फोकस दूरी बता सकते हो ना, कैसे, दर्पण सूत्र का जब आप प्रयोग करोगे तो 1/f ये बराबर होता है 1/v + 1/u, तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा 1/v, v का वैल्यू कितना मिला -24 + 1/u, u का वैल्यू कितना है -16, आप इसको हल कर लेना, वहां से आप f का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, इतना आप कर सकते हो। तो देखो ये आपका अगला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, कोई एक वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई मतलब वस्तु की लंबाई दे दिया, और वस्तु की लंबाई को हम किससे दर्शाते हैं ओ से, ओ का वैल्यू कितना दिया 5 सेंटीमीटर, प्लस ले या माइनस ले, प्लस, क्योंकि कोई भी दर्पण हो, फिलहाल आपको दिया ही है ये उत्तल दर्पण है, तो वस्तु को तो आप हमेशा पहली बात तो बाईं साइड ही रखोगे, लेकिन वस्तु को सदैव सीधा रखते हो, तो वस्तु की लंबाई हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर मापोगे, इसलिए इसको क्या लोगे प्लस। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण है, तो दिया है r, वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस प्लस, क्योंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या फोकस सब कुछ उस साइड होता है, तो उस साइड की मापी गई दूरी को आप प्लस लेते हो ना, इसलिए r का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस। इसके सामने एक 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो ये जो वस्तु रखी थी कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, या इसका मतलब आपको u दिया कितना -20 सेंटी, प्रतिबिंब की स्थिति यानी आपसे v पूछा है, तो आपको u दिया है, r दिया है, r दिया तो आप फोकस दूरी ये बता सकते हो, तो जब आपको u मालूम चला, आपको f मालूम चला, तो क्या आप v नहीं बता सकते थे, बता सकते हो नहीं बता सकते हो, तो इसका मतलब चूंकि f बराबर क्या होता है r/2, तो यहां से आप बता सकते हो f बराबर r का वैल्यू कितना है 30 सेंटीमीटर बटे 2, तो f बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, तो f बराबर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। तो जब आपको f मालूम चला, आपको u मालूम है, तो आप भी u v f के संबंध से अर्थात 1/f बराबर 1/v + 1/u के सूत्र से आप उसे निकालें। एक काम करो, इस क्वेश्चन में आप और ऐड करो आवर्धन, इसमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, और एक बात मतलब मान लो इसको फर्स्ट बना लो, इसका आवर्धन ही बताओ, और इसमें आप प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात आई भी बताओ, आवर्धन क्षमता एम भी बताओ और प्रतिबिंब की लंबाई आई को बताओ। तो चलो एक काम करो, आप पहले भी निकलवाओ, तो निकलवाओ भी कितना आएगा, चूंकि 1/f बराबर 1/v + 1/, तो f का वैल्यू कितना मिला 1/v, v तो निकालना पड़ेगा पहले, प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना दिया है -20, तो 1/15 बराबर 1/v, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/20, और ये माइनस आके इधर क्या हो जाएगा प्लस, ये बराबर कितना हो गया 1/20। तो आपको पहले इन दोनों का लसन कैसे लसन निकालोगे, 15 और 20 का लसन निकालना, तो कितना 2 से कटोगे 2 दाम में 10 और ये 15, बाकी 15 वैसे लिखोगे 2 × 5 5 के 15, या आप 3 से पहले काट दो 3 × 5 15, और 5 वैसे लिखो क्योंकि ये नहीं कटेगा, और 5 से काटोगे तो 5 के 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, तो इनका लसा कितना आ गया 60, तो 1/v बराबर कितना हो गया 60, लसल ये कितना आ गया 60, अब 15 का इसमें भाग दोगे तो 15 चौका 60, और भाग देने के बाद जो आता है उसका अंश में गुणा करते हो 4 × 4, और 20 तिहाई 60, और 3 का गुणा करोगे 3 × 1, तो ये कितना आ गया 7/60, तो यानी v बराबर आप लिख सकते हो 60/60। अरे इधर पलटोगे तो उधर ही पलट जाएगा ना, तो आप इसको भाग देके भी बता सकते हो कितना आएगा, तो इतना सेंटीमीटर। फिर अब आपसे क्या पूछा है यम, तो कैसे बताओगे यम, मिटा दे इधर साइड का, चलो इधर मिटाते हैं, इधर आपके पास स्पेस है,
देखो, चूंकि यम बराबर आप क्या जानते हो फार्मूला बराबर, तो आपको तो आई भी पता ही नहीं है, आई तो पूछा है ना, आई नहीं पता है, तो आप आई अपान ओ से तो यम नहीं बता सकते, तो यम बराबर माइनस वी अपान यू भी तो लिख सकते हो। तो चलो, तो यहां से लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट यम बराबर कितना, माइनस वी अपान यू। तो बताओ कितना हो गया, यम बराबर माइनस वी का वैल्यू कितना आया 60/7 बटे यू का वैल्यू कितना दिया है -20। तो माइनस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बोलो। अब ध्यान से देखो, ऊपर 2 बटे है, नीचे भी आपको 2 बटा बनाना पड़ेगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें, तो यानी यम बराबर, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा 60 में 1 का गुणा करो 60 1 के साथ, और ये 7 गुणे 20 आया, तो क्या 20 या 60 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो यम बराबर कितना आया 3/7। अच्छा, ये वैल्यू देख रहे हैं 1 से कम है, क्योंकि अंश छोटा है हर बड़ा है, तो 1 से कम क्यों है, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, और जब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा तो उसका आवर्धन, क्योंकि आवर्धन होता क्या है, आवर्धन यही बताता है ना कि वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की तुलना में कितना गुना है, तो जब प्रतिबिंब छोटा होगा तो वस्तु की तुलना में छोटा होगा, तो 1 से कम आएगा आवर्धन। अब इसमें दूसरा हो गया, तीसरा क्या पूछा था आपसे, आई। तो आई कैसे बताओगे, आपको जब यम बराबर आई बराबर आपसे पूछा है ना, तो चूंकि आप ये अब जानते हो यम बराबर कितना आई अपान, तो यम बराबर आपको कितना मिला 3/7 बराबर आई, तो आपसे पूछा है आई, और ओ प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई आपको कितना दिया था 5, तो क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर सकते हो, ये 5 भाग इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा, तो 3×5 15/7, ये बराबर कितने का हो गया आई, तो आपको आई भी मिल गया 15/7, यानी प्रतिबिंब की लंबाई। और देखो ये लगभग 7 दूनी 14, 2 से थोड़ा ज्यादा है, तो वस्तु 5 सेंटीमीटर लंबाई की, और प्रतिबिंब लगभग 2 से कुछ ज्यादा, तो वस्तु से छोटी आई है ना, तो सही बात है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही होता है दोनों स्थितियों में, तो उतारना आप इसे उतार सकते हो। चलो, तो बस अब न्यूमेरिकल यहीं तक करते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे कल आगे से हम सब प्रकाश का परावर्तन हो गया है, अब प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट करेंगे, तो ठीक है। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।